नमस्कार। चित भी मेरी पट भी मेरी, जन की बात, जनता भगवान के लिए। मेरा जीवन मन तन परिवार सब समर्पित आपके लिए। बहुत दुख पहुंचता है जब मैं देखता हूं सरकार को, विपक्ष को, एमपी एमएलए को, मंत्रियों को, इन्हें नींद कैसे आती है। बाबा साहब अम्बेडकर को नींद नहीं आती। माँ जब बच्चे घर में रखती है और जन्म देती है तो नींद नहीं आती। माँ परेशान रहती है छोटे बच्चों जब तक खुद जीने के लायक ना हो। इन लोगों को नींद कैसे आती। करोड़ों लोग भूखे परेशान, एक दिनों में 5 रुपया 71 पैसा जीवन यापन करने के लिए। मेरी बात सुन रहे हैं ना, यही सही है। बिहार के मुख्यमंत्रियों का वेतन 2,15,000, 15% कटौती, 32,000 कटौती के बाद 1,82,000। एक दिन में 6,092 रुपया। मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति, एक दिन में 3,046 रुपये। और आम आदमी के लिए 5 रुपया 71 पैसा, 3,046। मुझे चिंता होती है, क्या ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, विपक्ष के नेता, क्या ये जनता के लिए नहीं बने? सिर्फ सुख भोग और सत्ता भोगने के लिए आए, सिर्फ मजे लेने आए, सिर्फ जनता के पैसे में कमीशन लेने आए, लूटने आए, जनता के भीतर नफरत पैदा करने आए। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी जात पात, कभी हिंदू मुसलमान, कभी आरक्षण, कभी एसटी एससी। नफरत के अलावे मुझे नहीं लगा आज तक कभी इनको पीड़ा हो। ये लोग बांझ हैं, बांझ। इन लोगों को दर्द नहीं है। कोटा में हमारे बच्चे, विजयवाड़ा में हमारी बच्ची रो रही है। आरा की बच्ची का कल वीडियो देख, किस तरह रो रही थी। नीतीश जी आपकी बच्ची, या सुशील जी आपकी बच्ची इस तरह रोती तो आप क्या करते? कभी सोचिएगा नीतीश बाबू कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा हो सकता है क्या? जब कोई रामजी महतो की पैदल चलते चलते भूख से मौत हो जाए तो पप्पू यादव को आलीशान बेडरूम में नींद कैसे आ सकती? चलिए, हम लोगों के पास तो आलीशान बेडरूम नहीं देखा कभी, लेकिन नींद नहीं आता। 5 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे जब अकाउंट्स लिखते लिखते, लोगों की मैसेज और व्हाट्सएप लिखते और देखते थक जाते हैं तो 2 घंटे नींद आती। 5:15 बजे साधना पर बैठ जाते हैं और बाबा से प्रे करते हैं, आनंद मूर्ति जी से भजन करते हैं और साधना 1 घंटा करने के बाद निकल जाते हैं लोगों की मदद और बांटने के। नींद नहीं आता कभी। आप लोग ऐसा कैसे हो सकते? कैसे नींद आती? जहानाबाद में जब दूधमुही बच्चे बिलक बिलक करके रोती है, मुख्यमंत्री जी आप मजे लेते हैं। आपके लिए तो पूरा का पूरा, जब कोई मिलने आता है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है उसके पूरे शरीर को। लेकिन आम आदमी, हम आएंगे वहाँ आज देश और बिहार की स्थिति पर अंतिम में। कैंसर से पीड़ित 3 साल की बच्ची जब मर जाती है, आप कैसे सोचते? पूरा देश बिहारियों को लेकर के मजाक बनाए। आज अजीत पवार ने चिट्ठी लिखा रेल मंत्री को, 3 तारीख के बाद 6 लाख प्रवासी मजदूर जो बिहार के हैं उनको बिहार पहुंचाइए। वहां खाना बंद हो गया। आज कोटा के बच्चे भूख हड़ताल पर थे। कल जन अधिकार पार्टी, छात्र पार्टी इकाई सभी बिहार में भूख हड़ताल पर थे। और आज कोटा के बच्चे डेली सुबह से शाम भूख हड़ताल पर रहे। क्या उनको देखने के बाद भी दया नहीं आती?
क्या जनप्रतिनिधि इंसान होता है या निर्दयी? आप लोग भी किसी बेटे और बेटी के बाप हैं, क्या दर्द नहीं होता? आप ही कहते थे कि बिहार के संसाधनों पर सबसे पहला, बाढ़ के आपदा पीड़ितों पर सबसे पहला हक जनता का। वैसे तो चिमकी बुखार, पटना के बाढ़ और 15 सालों से लगातार 30 सालों 40 सालों से बाढ़ की स्थिति बिहार के 3 हिस्से को कितना बुरा बना दिया और 1 हिस्से सुखाड़ को, वो तो भगवान जाने। नीतीश बाबू, लालू बाबू, आप दोनों को भगवान की तरह लोगों ने पूजा, क्यों पूजा ये मैं नहीं जानता हूं। क्यों इतनी निर्दयी इंसान को क्यों पूछते गए और क्यों वोट देते गए मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मजदूर बाहर हैं या बच्चे, आप यदि उनको एक काम करिए, अन्य मार्ग छोड़ के गेस्ट हाउस में आप जाइए और सारे मंत्री एमएलए को कहिए कि 2 महीने के लिए घर चले जाए। जब कोई काम नहीं करना है और व्हाट्सएप पर और वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग पर ही होना है तो घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और मुख्यमंत्री निवास, मंत्री और एमएलए का निवास आप बच्चों को क्वारंटाइन 14 दिन के लिए करिए और उसकी मां से मिलने दीजिए। कम से कम आपके यहाँ 1000 का क्वारंटाइन तो हो जाएगा ना। मैं अपना सब घर देने को तैयार, मैं कह तो दिया ले लीजिए सारा घर। दिल्ली में तो मेरा कोई घर बचा नहीं, 2 रूम का है जहां बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, जी रहा हूं बच्चे और परिवार को लेकर। सेवा आश्रम थी, सेवा आश्रम कहीं चला रहा हूं, देख रहा हूं 4 लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा नीतीश बाबू, ये जो लुटिये जो है, ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी 1.5 बीघा 2 बीघा 10 बीघा में जो बड़े बड़े घर हैं, इन लोगों को कहिए अब तो आपकी उम्र 70 साल की नीतीश बाबू हो गई, आपके भी बेटे हैं, क्या ऐसे ही तरफ नहीं छोड़ देंगे आप? ये कल आपने कहा कि 20,000 लोगों को मैं खाना खिला रहा हूं बिहार, दिल्ली में बिहार फाउंडेशन, ये लूट फाउंडेशन। आप किसी से कहवा दो, इंक्वायरी होना चाहिए नीतीश बाबू बिहार फाउंडेशन का। आपके पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद और कई राज्यसभा सांसद और वर्तमान में एक मंत्री जिनको पूरा का पूरा राशि जाती है, पूरा लूट का अंदर बना हुआ है। और मैं यदि मान लूं करोड़ों बिहारी जो 50 लाख से ऊपर दिल्ली में है, उसको 20,000 यदि मैं मान लूं, ईंट के मुंह में जूड़ा का फोरन, हर बात बड़ों के बाप, कनियों के बाप, और फिर भी जनता महान आपको भगवान आप दोनों को मानता चला गया। आश्चर्य। आपने कहा 63,000 को खाना, मैं नया किचन खोला हूं, कहां पर? आप एक भी क्वारंटाइन जहां पर है, आज मेरे पास 5 वीडियो आए हैं मोतिहारी के, आकाश सिंह ने, छात्र अध्यक्ष ने, वहां पर कोई खाना 3 दिनों से खाना की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। मैं चाहूंगा वो वीडियो सब वायरल हो और बिहार की जनता, हमारे लोग क्वारंटाइन जगह पर जाए। इन्होंने लिखा है कि हम लगभग 100 कितना स्कूलों को क्वारंटाइन किया जहां खाने की व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यक्ति बिहार का बता दे कि क्वारंटाइन की जगह पर कुछ खाने की व्यवस्था हो, कोई इलाज हो, कोई जांच हो। किट्स तो आप जान रहे हैं इनके पास नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, जब हम शुरू से कह रहे थे जांच, अब ये कहते हैं कि लोगों के संपर्क होने के चलते संक्रमित हो रहा है। जहां पर बहुत गंभीर सवाल है पप्पू यादव का, बहुत सुन लीजिएगा। सासाराम में बच्चे, 2 छोटे बच्ची, बेटी और लड़कों को पॉजिटिव आ गया, जबकि वो कहीं नहीं गए, कहीं से भी। वहां पर 14, जब 40 दिनों से क्वारंटाइन है, लोग लॉकडाउन है, तो फिर ये नए नए जिलों में, मुंगेरों में, हर जगह हॉट स्पॉट कैसे बनता जा रहा है? ये स्थिति बनती कैसे जा रही है?
यही बात मैं पहले कह रहा था कि लॉकडाउन एक प्रक्रिया है। नीतीश जी समझिए, आपको लगता है कि सब बेवकूफ है दुनिया में, आप ही होशियार हैं और आपका मंत्रिमंडल ही होशियार है। सबको पता है कि जी हजूरी करना है आपकी, हमें हाँ मिलाना। एक भी काम के लोग नहीं, बस आपके 5-6 पदाधिकारी जो नौरत्न हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं आपकी पार्टी के लिए, धन इकट्ठा करते, उसका नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन उसको बख्शेंगे भी नहीं कभी आएंगे तो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उनके अलावे आप किसके माध्यम से काम करते हैं? सुशील मोदी के बारे में पता है, वो नीतीश कुमार का क्या है? नीतीश जी 1020 विद्यालय में क्वारंटीन की बात आपने किया, आश्चर्य है। आपने तो कल कैबिनेट में 68,739 गाड़ी जब्त, नागरिक को सुविधा दीजिएगा तो उनको, जब वो मर रहा हो, भूख से मर रहा हो, डिप्रेशन में मर रहा हो, सबको मारने की तैयारी, कोरोना से मर रहा हो, उस पर लगभग 1483 आदमी पर आपने FIR करके जेल भेज दी। शराब में भी जेल, उसमें भी 200-300 करोड़ रुपया। जनता के पैसे को अपनी राजनीति पर क्यों लगाते? और अब 68,000 गाड़ी जब्त करके आप पैसा सीज कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं आइसोलेशन वार्ड बनाइए, बढ़ाइए, जब आपने पहले क्यों नहीं किया? अब ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग की बात अब आप कर रहे हैं, क्यों? आपने कहा डोर टू डोर 59 लाख लोगों तक हम गए, कहां पर गए? जब इस देश में पीपी 16,000 आए, पीपी का वो भी फर्जी। चीनी हिंदी भाई भाई क्या हुआ? आज भी हम 600 रुपया किट्स मांगा ले रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 300 कुछ रुपये में किट्स लिया साउथ अफ्रीका से। फिर इतने महंगे आज भी थोक क्यों रहे? कल भी हमने तेल की बात की थी कि हमेशा हम जनता के पैसे को क्यों लूटना चाहते हैं, हर चीज महंगे दामों पर। आखिर चाइना को चुनौती देने की हिम्मत क्यों नहीं होती? गलत किट चाइना ने दे दिया, हम चाइना से क्यों लेते हैं और चाइना को जवाब क्यों नहीं देते? सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी पूरी चीजें खोल दी, लेकिन नीतीश बाबू आपको फुर्सत नहीं है कोरोना वायरस के मजदूरों को भूख से बचाने की और बच्चों को बचाने की। सारी चीजें झूठ। 63,000 को खाना यहां दिया, 20,000 को यहां दिए। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, यदि दे भी दिए तो 12 करोड़ लोगों का क्या हुआ? यदि आप 63,000 को दे भी दिए तो कौन सा आप पहाड़ तोड़ दिए? यदि मैं मान लूं, आप भी जरा बता सोचिए कि क्या हुआ? लॉकडाउन की बात ही करते रहते हैं। कहां पर इनके यहां सोशल डिस्टेंस है? मीठापुर में आज कितनी बड़ी भीड़ लगी सब्जी मार्केट में, हजारों हजार की भीड़, कोई सोशल डिस्टेंस था? आपने नालंदा, राजगीर, बनारस, कुशीनगर, सभी जगह से बौद्ध भिक्षु को ला करके आपने बोध गया से आपने म्यांमार भेजा, सभी जगह से आपने लाया। तो जब आप म्यांमार भेज सकते हैं तो फिर हमारे बच्चों को कोटा और बीजावाड़ा से सब जगह से ला क्यों नहीं सकते? मेरी बेटी को, मेरी बहन को। मैं बार बार कहता हूं कि पता नहीं यूथ लोग क्या कारण है कि सोशल मीडिया पर आप इसको वायरल नहीं करते। आप जाइए, जिसके घर की बच्चे नहीं है उसके घर की हालात के जाके देखिए,
और आप जरा सोचिएगा कि आपका बेटा नहीं होगा घर में तो क्या होता, आपकी बेटी नहीं होती तो क्या होता, आपकी माँ नहीं होती तो क्या होता, आपके पति नहीं होते तो क्या होता, आपकी पत्नी नहीं होती आपके साथ तो क्या होता। आप मस्त हो जाते हैं। ये बिहारियों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपने पड़ोसी और अपने बिहार के लिए नहीं जीते। आप सेल्फ सेंटर्ड है, आपको मतलब नहीं है किसी चीजों से। आप ऐसे धूर्त और दुष्टों के साथ खड़े हो जाते हैं। आज हालात बुरे होते जा रहे हैं। बार बार WHO कह रही है कि ये जांच नहीं हो रहा है, हालात बिगड़ेंगे। 130 करोड़ के जांच के लिए 5 साल लग जाएगा इनको, जो हालात मात्र 38 लाख जांच की बात ये कर रहे हैं। लेकिन स्थिति बुरी है। मैंने कई बार कहा कि सारे मुख्यमंत्री अपने अपने बच्चों को, अपने लोगों को लाने की तैयारी कर ली, लेकिन नीतीश बाबू आप घर में सोए हुए, आपको मतलब नहीं है। आखिर कारण क्या है कि मतलब नहीं है? हम लोग क्या चाहते हैं? मैंने कई बार कहा, आज मैं उन चीजों को लाना चाहता हूं कि क्या भारत में कितनी टेस्टिंग और पीपी किट की तैयारी है। सारे पीपी किट नकली, सारे टेस्टिंग नकली का है। ये चीन से आई खराब क्वालिटी टेस्टिंग किट पीपी के लिए सरकार ने चीन के खिलाफ क्यों ठोस कदम नहीं उठाया? कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला हम आज चीन सबसे बड़ी सामंतकारी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है और चीन से हम कुछ बोल नहीं पाते। लगभग कई देशों में अब कब्रिस्तान भर चुके, जगह भर चुके, लोगों के लाश को शमशान और कब्रिस्तान से बाहर फेंका जा रहा है। WHO अमेरिका WHO को दी जाने वाली फंडिंग रुकवा दी गई। भारत सरकार को कोरोना वायरस की खबर जनवरी में मिल गई, परंतु अस्थायी अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, नहीं प्राइवेट आज तक। लीजिए ना नीतीश जी, मैं बिहार की जनता से जानना चाहता हूं, जाइए तो सरकारी अस्पताल में वहां पर OPD नहीं खुला, प्राइवेट अस्पतालों पर दबाव बनाया जा रहा है, नहीं खुले, तो सरकारी अस्पताल के OPD क्यों नहीं खुलते? वो तो आपके हाथ में है नीतीश जी, वहां क्यों नहीं आप खोलने की हिम्मत कर? अब आप सोचिए, जो अपना अस्पताल नहीं खोलने की हिम्मत कर सकता है, जो मुख्यमंत्री एक बार निकले नहीं, मुंगेर हॉट स्पॉट बन जाए, नालंदा की स्थिति वही, बिहार शरीफ की स्थिति वही, लखीसराय की स्थिति वही, बक्सर की स्थिति वही, सासाराम की स्थिति वही, नए नए जिले में संक्रमित फैलाते जा रहे हैं। हम लगभग 21 जिले को क्रॉस कर गए, लेकिन मौन। सब निकलेंगे, लेकिन ये सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं निकलेंगे। मैंने कई बार कहा, लाखों की संख्या में लोग बाहर से आए, उनको आइसोलेशन में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखे? आज ये हालात नहीं होती। हमारे देश में इसमें 24.7 करोड़ से ज्यादा परिवार जिनकी जिंदगी अभी बात से बदतर होते जा रही है। परिवार जनगणना के सरकारी डेटा के मुताबिक लगभग 41% परिवार, यानी 10.127 करोड़ परिवार सिर्फ एक कमरे में रहते। लगभग 1 करोड़ से 2-3 करोड़ के बीच ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, रूम नहीं है, जो बिना कमरे के रहते हैं। देश में एक परिवार औसतन 5 लोग रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 लोग एक कमरे में, एक घर में रह रहे, यानी 10 में से 4 परिवार के हाल ऐसे हैं। देश में 37.1% लोगों के पास एक कमरा, 31.7% लोगों के पास 2 कमरा, 14.5 लोगों के पास 3 कमरा, 12 कुछ प्रतिशत के पास 4 कमरा घर मौजूद है। छोटे घरों के हिसाब से देखा जाए तो त्रिपुरा में 71% लोगों के साथ पहले नंबर पर है, फिर पश्चिम बंगाल 52%, बिहार 45%, महाराष्ट्र 42%, चौथे नंबर। इन सभी राज्यों की अगर आबादी जोड़ी जाए तो भारत की कुल आबादी 35% से ज्यादा होगी। जरा सोचिए, इन सब के लिए कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है, नियम कैसे लागू होगा और कैसे इन सब की भूख मिटेगी? जहां एक कमरा है, 10 लोग और 5 लोग रहते हैं एक कमरे में। कभी सोचिएगा
कितना साफ पानी मिलता होगा, कितना समय का वो अपने काम में घर में बैठकर चला सकते हैं। समय ऐसा आता दिख रहा है कि समाज और सरकार के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनेगी, युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। मैंने पहले भी कहा, इस स्थिति में जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। देश के बहुत सारे भागों में तो पुलिस के साथ झड़पों की खबरें आने लगी, जिसकी निरंतर दैनिक पैमाने पर बढ़ती जा रही। गलतियां करे सरकार, पैसा लूटे सरकार, भोगे कर्मचारी। कर्मचारियों की तो स्थिति इन्होंने यह कर दी कि आपको आश्चर्य होगा कि अभी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया, ये जो कर्मचारी हैं हमारे, केंद्र सरकार ने जून तक सारे केंद्रीय कर्मचारी का डेली अलाउंस बंद कर दिया। बंगाल और केंद्र के बीच टकराव दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संघीय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। हालात आप मुख्यमंत्री से बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री न तो की बात सुनी ही नहीं जाती, किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं। जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां पर आप अलग व्यवहार करते हैं, जहां भाजपा की सरकार है वहां अलग व्यवहार होता है। तो इसको समझने की जरूरत कि हालात क्यों बदतर होते जाए। पूर्ण रूप से भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, देश में बहुत सारे भागों में तो अब ये भारत की अगर बात करें तो कंज्यूमर डिमांड कमजोर पड़ गई। ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही सुस्ती की चपेट में, और इनकी नजदीकी वक्त में कोई रिकवरी होने की मुश्किल है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुक गया है। CMIE के मुताबिक फरवरी 2020 में बेरोजगारी दर 7.8% होगी थी। लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर गांव और कस्बों में अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी में कितना इजाफा होगा। भारत सरकार की वे भूल जो इस हालात को बचा सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। अगर सभी विदेश यात्रा करने वालों को या विदेश से आने वालों की शुरू में ही आइसोलेशन में रखा गया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। हमारी बेटी और बिहार और देश के विभिन्न राज्यों के मजदूर इस तरह नहीं रोते। मौतों को पैदल चल के आत्महत्या नहीं करना पड़ता। कैसे नींद आता है मंत्री संतरी को जब लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। अगर जनवरी से ही इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई होती तो शायद कोरोना भारत में नहीं आता। सभी भारतीयों को स्पेशल जहाज के जरिए विदेश से ले आया जाना था और क्वारंटीन किया जाता तो शायद स्थिति अलग होती। पहले से ही इमरजेंसी मेडिकल प्लान तैयार किया जाता तो देश को बंद करने की नौबत नहीं आती। टेस्टिंग किट पहले से ही हम बना लेते, आयात कर रखी जाती तो जितने लोग भी बाहर से आए उनका एयरपोर्ट पर ही टेस्ट हो जाता। खतरे को देखते हुए अगर सभी जरूरी सामान पहले ही बना लिया जाता तो आज 40 दिन की तालाबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की ये काली करतूत, शेक्सपियर की पंक्ति नाम में क्या रखा, नया जवाब आ गया है सब कुछ। जी हाँ, वुहान वायरस जहां किसी भी नाम को पुकारा जाए तो घातक ही होगा। आज पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि चीन एक वैश्विक महामारी पैदा कर रही है। शुरुआती चरणों में ही उन्होंने तथ्य को छिपा दिया, नमूने बर्बाद कर दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन मेडिकल जांच के आते जाते रहे, चीन विदेश यात्रा पर जाते रहे। यह संक्रमण चमगादड़ से पेंगोलिन और पेंगोलिन से इंसान में फैला। CARS जिसकी शुरुआत 2020-3 में चीन में हुई थी, चमगादड़ से सीवेट केट में फिर इंसान में फैला। याद कीजिए वो बीमारी 26 देशों में 8,000 लोगों में फैली, जिसमें 734 लोगों को मार दिया था। इस महामारी का विज्ञान सीधे तौर पर चीन की वेट मार्केट की दयनीय हालत को संक्रमण की जिम्मेदार मानता है। अब आप सोचिए, इस पारंपरिक जानवरों के साथ असाधारण यानी एक्सोटिक प्रजातियों का जानवर भी शामिल है। अब जो स्थिति है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें भी सोचिए। कहां पर इस जब 35% 3 स्टेट 4 स्टेट में ही एक रूम में, क्या लॉकडाउन जो सोशल डिस्टेंस है क्या है? मजदूरों की जो स्थिति है 2-2 से 3-3 से घर में सोशल डिस्टेंस है। आज जो सभी जगह लोग निकले हुए हैं, रोड जाम हो जाता है, क्या ये सोशल डिस्टेंस है? लॉकडाउन का मतलब ही था जांच।
पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहण करके, होटल को अधिग्रहण करके, क्वारंटाइन करके हमको जांच की प्रक्रिया बढ़ानी थी, लेकिन हमने नहीं किया। इसीलिए मैं आज आपको ये सब्जेक्ट जो था हमारा चीन के पीपी किट और किट्स पे, क्यों ये सवाल था मेरा, और हम क्यों नहीं कुछ बोलते, क्यों हिम्मत नहीं करते, क्यों हमारे भीतर जज्बात नहीं। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी प्लीज, छोटी छोटी बच्ची और मासूम बच्ची रो रही है। लगभग बिहार और बिहार के बाहर परिवार जो हैं वो भूख से करवट बदलते हैं, खाना नहीं बची, हालात अच्छे नहीं हैं, विद्रोह का सामना करना पड़ जाएगा मुख्यमंत्री जी। पत्रकार को मतलब नहीं रहा मजदूरों की, इन चीजों की, वो लगे हुए हैं अपने एजेंडे में, अपनी टीआरपी में, गाली गलौज में, माँ बहन में, बेटी रोटी में, एक दूसरे को गाली देने में, मजे लेने में, हिंदू मुसलमान करने में। उन्हें कोरोना वायरस भारत के लोगों से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। 40 दिन होने चले हैं, लेकिन हमारी भूख पर कोई कमांड नहीं है, हमारे टेस्ट पर, हमारे लैब पर कोई कमांड नहीं है। और इसके शिकार होंगे हमारे पुलिस कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं, जो मर रहे हैं। डॉक्टर आप घर में बैठे रहिएगा, नीतीश बाबू, बाहर सुशासन सोचिएगा। आप लोगों को सोचने पर मैं विचार करने दे रहा हूं कि इनका 20,000 और 36,000 खाना ये खिला एक दिन में। सोचिएगा 12 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा रहने वाले बिहार के लोगों की क्या स्थिति होगी। बच्चे जो बाहर में, उनके हालात क्या होंगे। मैं फिर आग्रह करूंगा छात्र इकाइयों से कि आपकी लड़ाई आवाज हमारे बच्चों को बाहर लाएगी। इन्होंने क्या कोर्ट में 27 अक्टूबर तक, तब तक हमारे बच्चे मर जाएं। 27 अप्रैल को डेट पड़ गई, मतलब आज है 23, 24, 25, 26, 27, मतलब 4 दिनों तक शायद कुछ बच्चे हमारे डिप्रेस में न चले जाए, कुछ परिवार डिप्रेस में न चले जाए। मैं फिर आग्रह करूंगा कि क्या हुआ, आप ड्राइवर और अन्य लोगों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप राइफल ढोने वाले मंत्री एमएलए जो दिखाता है, निकलने वाले एमपी, संतरी, डीएम पर कार्रवाई नहीं होती। पीडीएक्स को लूट रहा है और दाल नहीं मिल रही है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। अनाज बिक रहे हैं गरीबों के हाथ में, उस पर कार्रवाई नहीं करते। बस नीतीश बाबू का सुशासन है, अंतरात्मा इनकी कभी कभी जगती है, चित्त पट दोनों इनकी होती है। जब भी चाहें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मस्त है, दोनों को लगता है ये सब बकवास है, सेवा और मदद और जनता बिल्कुल बकवास है। बस इन लोगों की गठबंधन और नफरत जिंदा रहनी चाहिए। जात पात चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान कटता रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होता रहेगा और इन लोगों की दुकान चलती रहेगी। चाहे करोड़ों लोग मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, बच्चे बिलक जाएं, मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, उनका मेंटल लेवल कमजोर पड़ जाए, कल वो पढ़ने के लायक होंगे कि नहीं, लौटेंगे तो लौटेंगे कि नहीं, क्या होगा। याद करिए, अंतिम में एक बात मैं बहुत मस्जिद से कह रहा हूं, कोई भी जो भी हमारे कोचिंग संस्थान है वो 1 साल का पैसा या 6 महीना या 3 महीने का पैसा ले लेता है। सोचिए, एक परिवार पूरा देश से करोड़ों अरबों रुपया जा चुका है कोचिंग को, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, घर लौट जाना पड़ा, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। क्या कोचिंग करने वाले बच्चे अब पढ़ पाएंगे? पैसे तो चले गए। पप्पू यादव को लूटना था, हम लूट लिए, माला माल हो गए। 3 हिस्सा पैसा मिडिल क्लास के परिवार का चला गया, अब वो पैसा नहीं लौटेगा। क्या सरकार उस पैसे को लौटाएगी? क्या हमारी पढ़ाई पूरी होगी? यह सवाल पप्पू यादव का था। आप इस गंभीरता को सोचिएगा। बार बार हमारे पर मैसेज आता है, क्या पप्पू यादव जी हमको नहीं मिलेगा? न मैं एमएलए, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न चपरासी एक बेटा हूं।
हमारी जो औकात है, मांग मांग करके मैं डेली पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुट्ठी भर दाना, गरीबों की मुस्कान, मुट्ठी भर दान, लोगों से भीख मांग कर मैं अपील करता रहता हूं कि लोग मदद करें। मैं अपने जिला अध्यक्ष और सभी युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल, युवा मोर्चा, छात्र सभी से आग्रह करूंगा कि आप लगातार लोगों से मांग करके खाना खिला। मैं जानता हूं कि आप 1 महीने से लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लगातार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आप बिहार के हीरो हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, हर युवा और छात्रों को। हर लोग मेहनत कर रहे हैं, यह गर्व है मुझे, लेकिन आप लोगों को भूखे नहीं रहने दीजिएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ पुनः एक बार आप सभी पप्पू ब्रिगेड और सेवा दल, युवा शक्ति के साथियों को, पार्टी के साथियों को, और जो पार्टी से अलग खाना खिला रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके जज्बात को सलाम करता हूं कि बिहार जिंदा है आपके बदौलत। लेकिन जो बाहर है, अपने बच्चों के लिए बिलख रहे हैं, अपने परिवार के लिए, उनकी क्या स्थिति होगी। जो जहां पर खबर मिले, यदि 500 रुपया भी भेज सकते हो तो अपने पेट काट कर भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।